आप सभी के लिए हैं। अच्छा से समझो क्या पैटर्न है एग्जाम का। आप लोग को बताए थे ना कैसे कैसे पढ़ना है, किस किस चीज़ को पढ़ना है, सारा चीज़ एक बार आज फिर से रिकॉल कर देते हैं। पुनः उसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे। याद करने से देखो बुआ, SYLLABUS होता है ना सिलेबस। सिलेबस आज हम एक बार फिर से मेगा छात्रवृत्ति के जो सिलेबस है, जो उसका टाइम टेबल है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, विस्तृत का मतलब समझते हैं ना, पूरा जानकारी उसके बारे में क्या करेंगे, रखेंगे। हमेशा रखना है कि किस चीज से प्रश्न आता है, क्या प्रश्न पूछता है, कितने समय का होता है, कितने पाली में होता है, ये सभी चीज को एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं। ठीक है, तो देखो बुआ, सबसे पहली बात है कि ये परीक्षा का नाम है, क्या परीक्षा का नाम है बुआ, राष्ट्रीय मेघा छात्रवृत्ति। ठीक है, मेगा छात्रवृत्ति ये परीक्षा बुआ, ये जो हम परीक्षा का नाम लिखे हैं, ये प्रत्येक साल इसका आयोजन होता है। क्या होता है बुआ, इसका आयोजन प्रत्येक साल किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है बुआ, राज्य सरकार। ठीक है, जैसे हम लोग किस राज्य में रह रहे हैं बुआ, बिहार राज्य में रह रहे हैं ना, तो बिहार के जो सरकार हैं, ठीक है, जो इसका जो शिक्षा का जो मंत्री हैं, ठीक, जो मानव कल्याण मंत्री हैं, उसके माध्यम से जो है सो एक सिस्टम बना दिया है कि प्रत्येक साल हमारे कोर्स से क्या किया जाएगा, एक गरीब विद्यार्थी के लिए, जितने भी बिहार में पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी हैं, गरीब विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए वो अपना एक अलग सिस्टम चला दिया है, जिसमें क्या होता है, उसको पढ़ाई लिखाई करने के लिए एक एग्जाम लेता है। उस एग्जाम का नाम है राष्ट्रीय मेगा छात्रवृत्ति, मतलब मेगा छात्रवृत्ति। ठीक है, होता है कि समाज में कमजोर परिवार है, नहीं है, सभी तो धनिक नहीं है, कमजोर परिवार है, लेकिन क्या होता है, कभी कभी कमजोर परिवार में भी अच्छे विद्यार्थी देखने को मिलता है ना। देखा होगा, कोई मान के चलो साइकिल मिस्त्री है, उसका बेटा जो है सो बहुत तेज है, कोई जो है सो रिक्शा चलाता है, उसका बेटा बहुत तेज है, नहीं, कोई जो है सो धान कमाता है, उसका बेटी बहुत तेज है। तो इस तरह का बात बहुत समाज में देखने को मिलता है ना। तो उसी विद्यार्थी के लिए है, जो विद्यार्थी तेज है, जिसका रुचि आगे है, ठीक, जिसका लक्ष्य आगे है, वो विद्यार्थी क्या करते हैं, इस फॉर्म को भरते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म जो है सो, ये फॉर्म आपको वही विद्यार्थी भर सकते हैं जो किसी न किसी विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में जो है सो क्या करते हैं, अध्ययनरत हैं। ठीक है, और किस क्लास में अध्ययनरत है बुआ, तो 8वीं क्लास में अध्ययनरत है। मतलब आप लोग अभी 8वीं में हैं, किस में हैं, 8वीं में है, तो आप लोग जो है सो भरेंगे, इस फॉर्म को क्या करेंगे, भरेंगे। ठीक है, तो भरेंगे, तो भरने से तो नहीं होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा बुआ, तैयारी करनी पड़ेगी। नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके सिलेबस को जानेंगे, ये कैसे परीक्षा लेता है। ठीक है, तो देखो इसमें 8वीं जो क्लास किए हैं, तो ये देखो, ये जो परीक्षा जो होता है, आपको पहले भी बता चुके हैं, ये 2 पाली में परीक्षा होता है। एक तो होता है प्रथम पाली, एक तो होता है द्वितीय पाली। ठीक है, तो देखो बुआ, प्रथम पाली में ये क्वेश्चन को भी क्या किया है, अलग अलग भागों में बांट करके परीक्षा लेता है। ठीक, एक तो होता है रीजनिंग का होता है, क्या होता है, रीजनिंग का स्पेलिंग REASONING। ठीक है, रीजनिंग को हिंदी में बोलते हैं तर्क शक्ति। क्या बोलते हैं बुआ, तर्क शक्ति। ठीक, तर्क शक्ति परीक्षण, तर्क शक्ति रखो उसको परीक्षण ने, जब टेस्ट करेंगे तब ना परीक्षण। तो रीजनिंग का हिंदी क्या होता है, तर्क शक्ति। उसी तरह से ये जो प्रश्न होता है बुआ, इससे रीजनिंग से आपको कुल 90 प्रश्न होता है, 90 प्रश्न होता है, वो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। कैसा प्रश्न होता है, वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है कि उसके बारे में लिखना पढ़ना नहीं है, मतलब ज्यादा लिखना नहीं है। ठीक है, जैसे होता है ना, मान के चलो आपको दे देगा कि एगो प्रश्न है, जैसे एक 9 kg चावल का दाम जो है सो मान के चलते हैं कि 18 रुपया है, नहीं, तो आपसे पूछेगा 25 kg चावल का दाम क्या होगा, तो ऐसे करके नहीं बनाएंगे, चूंकि 9 किलो चावल का दाम आपको क्या रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। जैसे ये पाला है, तो पाला का प्रश्न पाला है, पाला का जो है सो आपको 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक, अगर आप करने का मतलब, अगर इस प्रश्न को जानते हैं तो बना के करेंगे, फिर भी आप बना सकते हैं इसको। अगर नहीं जानते हैं तो फिर भी क्या करेंगे, अपना मन से आँख मुनियों को ऐसे करके रंग सकते हैं।
तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, ये आसान होता है, ये सभी के लिए क्या होता है, आसान होता है। बात समझ रहे हैं। अगर आता है फिर भी नहीं आता है फिर भी क्या करेंगे, आप उसको अटेम्प्ट ले सकते हैं। सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। निगेटिव का मतलब समझते हैं। निगेटिव का मतलब अगर आप जो कुछ गलती करते हैं, जैसे प्रश्न हम बना रहे हैं, मान के चलो इसका ये जो प्रश्न है इसका बी नंबर क्या किए, रंग दिए धोखा से, या फिर हम नहीं जानते हैं इसका आंसर क्या होना था, सी होना था, तो आप क्या किए, ये क्वेश्चन को गलती किए हैं, नहीं किए हैं, तो इसके लिए आपको कोई अलग से जो है सो नुकसान नहीं होगा। जब आप लोग आगे की तैयारी करेंगे, जैसे कंपटीशन में जाएंगे, बिहार पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, नहीं बैंकिंग का एग्जाम हो गया, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो उसमें वो क्या होता है, आपको जैसे ही आप एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो उस पर आपका उसका पनिशमेंट दिया जाता है। ठीक, 4 क्वेश्चन गलती कर ले तो आपका सही में से 1 क्वेश्चन काट लेगा। नहीं समझे। जैसे देखो, जैसे कहने का मतलब टोटल आपने क्या किया, 5 प्रश्न बनाया, क्या वो प्रश्न वो बनाया, 5 प्रश्न बनाया है। ठीक, उसमें से आपका 3 सही हुआ। ठीक, 3 सही हुआ तो गलती क्या हो गया, 2। तो अब आपको 2 प्रश्न का जो है सो गलती का जो है सो जुर्माना देना पड़ेगा। तो जुर्माना रुपया नहीं लेगा, उसी में से आपको मान के चलिए ये 5 प्रश्न, सभी प्रश्न 1 मार्क का था। ठीक है, 1 मार्क का था सभी प्रश्न, तो आप कितना मार्क लाए हैं, 3। चूंकि 3 सही किए हैं, नहीं किए हैं, तो 3 मार्क आपको आया है। ठीक है, लेकिन ये तो आया है तो इसमें से तो पहले काट लेंगे ना। 2 मार्क को क्या करेंगे, 2 मार्क नहीं, निगेटिव होता है, यानी 4 पे 25 पैसा करता है, मतलब 0.25 करता है। 1 प्रश्न पे क्या हुआ करता है, 0.25। ठीक है, तो आप 2 कर रहे हैं गलती तो क्या हुआ, मतलब 0.5 हुआ ना। तो आपको जो है सो इसमें से कितना करना, इतना घटाना पड़ेगा। तो 3 में से आधा चला गया तो कितना, 2.50 मार्क आपको क्या हुआ है, मिला है। ठीक है, तो इसीलिए बड़े बड़े एग्जाम जो होता है, कौन आदमी सक्सेस करता है, उसको पास करता है जिसके पास कॉन्फिडेंस है, जिसके पास निर्णय लेने का शक्ति है। नहीं मान के चलो धोखा से आंख मुनियों करके ई मारे, तो ई मारे तो हम कुछ गेस करके मारे होंगे, नहीं मारे होंगे, तो मारे हैं गेस करके, तो सही होना चाहिए, तभी जाकर के आप क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। नहीं तो बनलो में से क्या होगा, आपका नंबर कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई बात नहीं है। आपको आप गलती करेंगे तैयो, सही करेंगे तैयो, ना आपको कुछ जो है सो नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा क्या, आप अगर ज्यादा गलती कर लेंगे तो परीक्षा नहीं पास करेंगे, नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको 90 प्रश्न मिलेगा। इसके लिए वो समय कितने मिलेगा, समय मिलेगा 90 मिनट। ठीक है, समय 90 मिनट। 90 मिनट को हम लोग उसको 1.5 घंटा बोलते हैं। कितना बोलते हैं, 1.5 घंटा बोलते हैं। तो यही इसका प्रारूप है। अब आपको इसमें पढ़ना क्या है, तो पढ़ना क्या है, तो 1 नंबर रीजनिंग में आपका जो गाइड है, उपहार गाइड, उसी को क्या करते हैं हम लोग, तैयारी करते हैं, नहीं करते हैं। तो उसी में चैप्टर वाइज एक ठो सिस्टम में दिया है, लगभग 17 चैप्टर जो है सो शाब्दिक वाला में है ना, अशाब्दिक में, यानी वर्बल और नॉन वर्बल। रीजनिंग को बहुत देखो, रीजनिंग को 2 पार्ट में बांट के देखते हैं। रीजनिंग को हम लोग क्या करते हैं, 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। एगो पार्ट आपका है वर्बल रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, वो नॉन वर्बल होता है, नॉन वर्बल रीजनिंग होता है। ठीक है, तो वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक और नॉन वर्बल का मतलब होता है अशाब्दिक। वर्बल रीजनिंग में क्या होता है, आपको सेंटेंस के रूप में आपको लिखा रहेगा प्रश्न। ठीक, बात समझ रहे हैं, सेंटेंस के रूप में, जैसे लाइन में, जैसे ये वाला सेंटेंस 5 किलो चावल का दाम 20 रुपया, इस तरह से लिखा रहेगा। ठीक, और नॉन वर्बल में क्या होता है, आपको खाली चित्र के माध्यम से समझाया जाएगा। ठीक, अब देखो जैसे इस तरह का मान के चलो चित्र बना दिया, नहीं इस तरह का जो है सो इस तरह का चित्र बन गया ना। तो आपको जानना पड़ेगा कि ये क्या चित्र है, कथी का चित्र है। ठीक, बात समझ रहे हैं ना, उल्लू का है कि आदमी का है कि कथी का है, नहीं है, मतलब उस तरह का एक पैटर्न पे दिया रहता है। ठीक, 4-5 चित्र दिया रहेगा, बाएं जाएगा दाएं जाएगा, उसमें कुछ चेंजिंग रहता है। सोच सब देख करके जो है सो क्या करना रहता है, उसको
बनाना रहता है। तो वो आप लोग यहाँ पे नॉन वर्बल में जैसे ही वर्बल रीजनिंग समाप्त हो जाता है, वर्बल में शायद 14, 15 या 17 ठो अध्याय है। क्या अध्याय है? टोटल 17 ठो अध्याय है। वर्बल रीजनिंग में 17 ठो अध्याय है। इसके बाद जैसे ही ये समाप्त हो जाता है तो नॉन वर्बल्स को ही क्या करेंगे हम लोग? चालू करेंगे, नॉन वर्बल को चालू करेंगे। इसमें नॉन वर्बल में बुआ 6-7 गो चैप्टर है। क्या वो चैप्टर है? 7 गो चैप्टर है, ठीक है। तो उसको भी पढ़ेंगे, 8 गो चैप्टर है। तो कहने का मतलब ये हुआ, आपको ये दोनों से मिला करके टोटल कितना प्रश्न पूछा जाएगा? 90 प्रश्न पूछा जाएगा। ये नॉन वर्बल से जो है 20 गो प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान रखिए, अशाब्दिक वाला से क्या वो प्रश्न बुआ पूछा जाता है? 20 गो। जो बाकी बच गया 70 गो प्रश्न जो है सो किससे पूछा जाएगा? ये वर्बल रीजनिंग से पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो दोनों विषय में, जैसे प्रथम पाली का जो एग्जाम हुआ उसमें और द्वितीय पाली का जो एग्जाम होगा उसमें, दोनों में आपको क्या करना है? पास करना है, ठीक है। तो उसमें पास करने के लिए क्या करता है सभी कैंडिडेट के लिए एक अलग अलग कट ऑफ निर्धारित कर दिया है, ठीक। जो भी परीक्षार्थी हैं, जैसे मान के चलो कोई यादव जी हैं, ठीक है, कोई हलवा है, कोई तेली है, कोई बनिया है, कोई धोबी है, नहीं कोई चमार है, कहने का मतलब जो भी है, जो भी कास्ट समाज में जो भी समुदाय के लोग हैं, उसके लिए क्या होता है वो एक अलग जो है सो पैमाना तय कर दिया है। बात को समझ रहे हैं? क्यों? चूंकि वो जो बुरलहा सब है, जो कहियो नहीं स्कूल जाता है, वो सब जाए, ओकरा छूट देगा तब न पढ़ेगा। इसीलिए क्या करता है, उसको छूट देता है सरकार। जो चलो कोई बात नहीं, तू जो है सो मान के चलो 52 को जो है सो 50 पे पास करेंगे तो थोड़ा 40 पे पास कर देंगे। ये होता है। क्यों छूट क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसको ऊपर उठाना है, नहीं वो पढ़ना नहीं जानता है, उसको पढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिखाना पड़ेगा, उसको लोभ देना पड़ेगा। आप लोग जो है सो आप लोग को स्कूल में तरह तरह का चीज मिलता है, नहीं मिलता है? क्या सब मिलता है? पोशाक मिलता है, खिचड़ी मिलता है, जो कि अभी बंद हो चुका है, नहीं हो चुका है। इसके बाद जो है सो छात्रवृत्ति मिलता है कि नहीं मिलता है? एगो साइकिल देता है, नहीं देता है? इसके बाद जो सुई तुई होता है वगैरह वगैरह, मुफ्त में दवा देता है। क्यों देता है वो ये सब? पैसा वैसा क्यों देता है? चूंकि बच्चा लोभों से जाके पढ़े। नहीं, कोनो बच्चा बुड़बक होता है ना, उसके पास बच्चा तो सब बुड़बक के होता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, सभी को जो है क्या होता है, ज्ञान विकसित होता है, नहीं होता है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसको ये लोभ दिया जाता है कि बुरले लो कोना के लोभो खातिर से जाकर पढ़े। जैसे ही जाएगा विद्यालय जाएगा तो विद्यालय का जो रंग रूप है नहीं, उसको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। अच्छे अच्छे टीचर रहेंगे ना, तो उस तरह से जो है सो उसका जो है सो जो पिछड़ा समाज था, पहले गांव में रहता था, घर पे रहता था, नहीं गोली गोली खेलता था, अब जो है सो वहाँ से उठ करके रुपया के लोभ से स्कूल जाना शुरू कर दिया, नहीं शुरू कर दिया तो वहाँ से जुड़ गया, नहीं शुरू कर दिया तो वहाँ पे जुड़ गया, तो वहाँ का जो भी माहौल होगा उसको एब्जॉर्व करेगा, धीरे धीरे उसका पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए सरकार क्या करती है, इस तरह का व्यवस्था रखती है, ठीक है। तो आप लोग सभी आदमी सीख लीजिए, देखो किसको कितना परसेंटेज मिलना है, किसको इस परीक्षा में पास करने के लिए कितना जरूरी है, इस चीज को हम बता देते हैं, ठीक है। तो देखो बुआ क्या हुआ, देखिए बुआ, तो बात कर रहे थे आपको, क्या बात कर रहे थे कि किसको इस परीक्षा में, किस समुदाय के विद्यार्थी को पास करने के लिए इसमें कितना परसेंटेज या कितने अंक की जरूरत होती है, ठीक है। तो देखो इसको आपको देखिए, एक तो होता है ओबीसी होता है ना, एगो होता है जनरल होता है, एगो होता है ओबीसी को ही दो भाग में वो बांट दिया है, बीसी और ईबीसी। एगो होता है एससी होता है ना, एससी या एसटी, यही होता है ना। जनरल में वो व्यक्ति आते हैं जो अपर कास्ट है, सबसे ऊंचा कुल का है, जैसे ब्राह्मण हो गया, नहीं चौधरी हो गया, राजपूत हो गया, ठीक है, सिंह जी हो गया, बड़ा बड़ा लाला सब होता है, नहीं होता है। तो वो सब जो है सो किस में आते हैं बुआ, जनरल में आते हैं, ठीक है। बड़का बड़का मरवाड़ी जनरल में आते हैं, समझ गए। इसके बाद ये ओबीसी ना, इसमें जो है सो आपको ये बीसी का मतलब हो गया जादव, बनिया, ठीक, तेली, नहीं हलवाई, नहीं
हलवा ऐम बुआ ऐम हलवा बात बोले। देखो तेली को जो है उसको बीसी में रखा है। किस में रखा है? तू लोग बीसी में है ना? कदी में है? नहीं जानती है? नहीं जानती है, कोई बात नहीं। तो तू लोग इसमें है, बीसी में है, ठीक। हाँ अब बनिया देखो, अब बनिया भी इसमें है, बनिया भी इसमें बीसी में, ठीक है। और इसमें SC ST में बुआ ये सब हो गया, राम धोबी मंडल नहीं खतबे, ये सब जो है सो किस में आता है? ऐ में आता है, ठीक है। ये इसमें आता है। तो देखो बुआ सबसे नीचे वाले के लिए एकरा लेल सरकार क्या कहा है? कल क्या कि तोरा बेसी नहीं, तू 36% लाओ। अब देखो 36%, इसके लिए बोला है कि तू 36% ले आओ, ठीक। इसके लिए बोला है कि तू बेसी कति ले लाएगा? तू 40% ले आओ। बात समझ गए ना? और इसके लिए बोला है कि तू सबसे ऊपर है तो थोड़ा सा सबसे ऊपर ला ना। तो इसके लिए जो है सो 45 या 50% दिया है, ठीक। 45 से जो है सो 45 से 50% के बीच जो है सो उसको रखा है। बात समझ रहे हैं ना? हाँ अरे BC तो बोले तो है यहाँ पे 40%, BC 40। बात समझे? तो बाबा हम आपको ये इसलिए नहीं बताते हैं कि इससे क्या होगा, आप लोग का रुचि कम नहीं होगा, कम हो जाएगा। आप लोग का रुचि कम हो जाएगा। आप लोग सोचेंगे कि 90 में से तो 40 को प्रश्न बनाना है, नहीं सोचेंगे? हाँ क्यों? सुनिए 40% होता है नचो के 36, यानी 36 मार्क, 36 क्वेश्चन सही करना है। लेकिन ये सब का संख्या जो है सो धीरे धीरे क्या हो रहा है बुआ? बढ़ रहा है, नहीं हो रहा है? जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं ना क्लास में 52, 53, 55 को विद्यार्थी है, हो सकता है कि 60 पुर जाए, नहीं पुर जाए। तो इसी तरह का देखो, जो भी चीज़ हम यहाँ पे पढ़ाते हैं वो भी चीज़ यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं? उसी चीज़ को रिकॉर्ड करके जो क्लास में पढ़ाते हैं उसी चीज़ को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देते हैं। तो बाहर का भी विद्यार्थी है, जगह जगह का है, मोतिहारी का है, समस्तीपुर का है, दरभंगा का है, अपन खुटोनों का है, समय मधुबनी का तो बहुत है। आप लोग तो मधुबनी का हुए ना। समय समय पे जो है सो सब फोन करते रहता है। तो कहने का मतलब इसका संख्या क्या हो रहा है? पूरा बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? तो जब संख्या बढ़ रहा है बुआ, सीट जो है सो क्या है, मतलब उसको सभी को तो नहीं देना है। सभी को देगा तो कंगाले हो जाएगा, नहीं? क्योंकि बहुते है पढ़ने वाला, 8वां में बहुते पढ़ने वाला है। तो उसमें क्या करेगा बुआ? फिर नंबरिंग करेगा, कहेगा कि चल जो सबसे ऊपर चीज से पे ले आ, ठीक। तो ऊपर से ले लेगा, मान के चलो 90 में जाकर 80 है, 70 है, उस सबको जो है सो 70 वाला को पहले ले लेगा, नहीं ले लेगा? फिर आप कहिएगा कि हम तो पास हैं, हमको क्यों नहीं लिया? तो आपके पास होने या नहीं पास होने से उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका जो देने का जो अति था वो समाप्त हो गया, नहीं हो गया? बात समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए कह रहे हैं कि खूब मन लगा के पढ़िए, खूब नंबर आएगा। और ये हम 100% आप लोग को कहते हैं कि ऐसा व्यवस्था कहीं नहीं है। ऐसा व्यवस्था जो कुछ भी आप लोग जान रहे हैं, ऐसा व्यवस्था कहीं नहीं है। इतना लाठी देख रहे हैं ना, क्या होता था? लाठी टूट जाता था, तो ई बड़ा लाठी जो है सो मंगवाए हैं, ऐसा लाठी, ये लाठी से मारते हैं। तो ये सब बहुत बढ़िया व्यवस्था है, नहीं है? एगो विद्यार्थी के लिए क्या है? ये बढ़िया व्यवस्था है। जो विद्यार्थी इस चीज को सह लिया, इसको बर्दाश्त कर लिया, इस दुखहरण को, वो विद्यार्थी, वही विद्यार्थी सब जो है सो आगे बढ़ता है, यूपीएससी टॉपर करता है, यूपीएससी क्वालिफाई करता है, यही विद्यार्थी सब। समझ रहा है ना? इस चीज को अगर लगता है, किसी को लाठी लगता है तो सीखो। मान के चलो किसी को लग गया लाठी, तो उस सीखो जो हमको सर किस लिए कर रहे हैं, किस लिए मारे हैं, कारण क्या है।
कायल खुमा क्या हुआ मेरे साथ घटना है, वो घट गया, सुनो और हम बताइए देते हैं। हम जाते हैं एगो पढ़ाने के लिए, एगो ट्यूशन जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो बहुते जगह जाते हैं, लेकिन जहाँ पे रात में जाते हैं पढ़ाने के लिए, एगो ओतबीटा का बच्चा है, ठीक, वो उस बिगड़ चुका है, मतलब 1-2 महीना से जो है सो बिगड़ गया है, वो हमारे टच से बाहर है। जब ठीक था तो बढ़िया से उसको पढ़ाई चलता था, हुआ कि बीच में बैठना ही मतलब बंद हो गया, हम हूँ अस्त व्यस्त हो गए बहाली में, वो हम अपना से उसको कनेक्शन हटा दिए, फिर शुरू हुआ आना, मतलब फिर बैठ रहा है, साथ में पढ़ रहा है। उसको क्या देखते हैं, वो अपना मन मर्जी चलता है उसको, मतलब बहुत छोटा बच्चा है, छोड़ियो देते हैं उसको, जान करके छोड़ देते हैं। रात में क्या बोल दिया, उसको हम मारे, ठीक, डेली 2-3 थप्पड़ तो लगाइए देते हैं। उस मारे उसको, कुछ नहीं बोला, ठीक है। इसके बाद दिया कि सर दीजिए हमको अथी लिख दीजिए, हम सीखेंगे। कहे नहीं तुमको नहीं पढ़ाएंगे, तूने बिना बात नहीं मानता है, तुमको नहीं पढ़ाएंगे। कॉपी को क्या किया, उसको फेंक दिए। वो क्या लड़का बोलता है, आपने हमको पढ़ाते हैं तो हम आपसे पढ़ेंगे ही नहीं, कहियो नहीं पढ़ेंगे, जाओ नहीं पढ़ाएंगे, तुमको नहीं पढ़ना। तो वो हमको जो है सो कहता है कि क्या कहें, मतलब बड़ा आप सब कहता है कि मरियो नहीं जाता है, मतलब जान छूट जाए, ऐसा उसको तो वो तो नादान है, छोटा बच्चा है, होम ट्यूशन जाते हैं पढ़ाने के लिए, छोटा बच्चा है, नादान है, उसको तो नहीं पता है कि हमको क्यों मारते हैं। फिर वही बात जो है सो कंप्लेन हुआ उसके गार्जियन के पास, वही उसका भाई बहन जो है बोली कि मम्मी सर का ऐसे बात, तो मम्मी उसका डांटी, जो मतलब रे सर को ऐसा बात बोलते हैं, तुमको बुद्धि नहीं है, सर तुम्हारे लिए मतलब बोल रहे हैं ना, सर खुद के लिए तो नहीं बोल रहे हैं, सर जो तुमको डांटते हैं, तू बदमाशी करता है तब ना डांटते हैं, तुमको पढ़ना चाहिए ना, सर का बात मानना चाहिए ना, ऐसा बात नहीं बोलते हैं। तो फिर उसका जो है सो चला, बढ़िया क्लास चला, और फिर जो है सो ठीक भी हुआ। तो कहने का मतलब हम जो कुछ भी आपको बरसा रहे हैं, लाठी कितना भी बरसा रहे हैं, तो ये मत सोचिएगा जो मतलब हमको जानबूझ करके पीट रहे हैं, जबरदस्ती पीट रहे हैं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए पीट रहे हैं, आप नहीं करके आते हैं इसीलिए पीट रहे हैं। अगर आप तैयारी करके आएंगे तो आपको नहीं पीटा जाएगा, बात समझ रहे हैं ना, इस चीज को भली भांति समझिएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए वो बच्चे के तरह, आने तो दो रुपया का तो कबला कर दिए, से सब नहीं होना चाहिए, बात समझ रहे हैं ना। हाँ, कोई भी टीचर होता है, उसको सबसे घर परिवार से सबसे ज्यादा प्यार बच्चे से होता है, बच्चे के लिए वो सोता है, जगता है, सारा चीज करता है उसी के लिए, हर दिन उसी के जो है सो मतलब कैसे आगे बढ़े उसी के लिए जो है सो दिमाग लगाते रहा है। उससे पॉजिटिव बात को सोचना है कि आखिर हमको पीट रहा है, क्यों पीट रहा है, आगे बढ़ाने के लिए पीट रहा है। वो जो लोहा का जो इतना मोटा मान के छड़ रहता है, लोहा को अगर नहीं पीटेंगे तो कहियो बढ़ेगा, कहियो नहीं बढ़ सकता है। और तब जो है सो जितना पीटते हैं उसको पीट करके जो है सो एक तो बढ़िया औजार बनाया जाता है। तो जितना पिटाई चलेगा उतने बढ़िया औजार बनेगा, ठीक है ना। इसीलिए पिटाई से बिल्कुल नहीं घबराना है, 2-4 लाठी लग जाए, फूट फाट हो जाए तो नहीं कुछ करना है। मार्केट में बहुत सारा दवाई है, उसको लगा के सहन कर लेना है, और दिमाग जो है सो किस पे लगाना है, पढ़ाई पे लगाना है। बात को समझ गए। चलिए बुआ, तो देखिए दूसरा जो पाली का जो एग्जाम होगा, इसमें पहले पाली का एग्जाम के बारे में तो सभी बात बता दिए, नहीं बता दिए। दूसरा पाली का एग्जाम देखो बुआ, इसमें क्या होता है, इसमें आपको दुनिया का जितने भी बात है, ठीक, जैसे आप लोग के पास किताबी नॉलेज है, नहीं है, कुछ अपना व्यवहारिक नॉलेज है, तो सब चीज को इसमें पूछ लेता है। कहता है कि जब तू तेजे विद्यार्थी है, इसका नाम क्या है, मेगा छात्रवृत्ति, जब तू तेजे विद्यार्थी है तो तुमसे क्यों नहीं तरह तरह का बात पूछ लेंगे कि तब न रुपया देंगे। तो वो क्या करता है बुआ, इसमें सबसे पहले एगो गणित से उठाता है प्रश्न। किससे प्रश्न उठाता है, गणित से उठाता है। कहता है कि तू बहुत तेज छी, ले गणित में 20 गो प्रश्न पूछबो, आओ कि बड़ीघा पूछबो, बात समझ रहा है। इसके बाद देखो क्या करता है, ये आप लोग जो इतिहास भूगोल नागरिक जिसको बोलते हैं, वो सामाजिक अध्ययन से होता है, नहीं होता है, सामाजिक अध्ययन जिसको हम लोग SST बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, तो सामाजिक अध्ययन
उससे प्रश्न उठा लेता है। कितने बुआ प्रश्न पूछता है? तो 35 को प्रश्न पूछता है। इसके बाद जो आप लोग विज्ञान पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, विज्ञान से क्या करता है? विज्ञान से भी 35 प्रश्न पूछता है। सभी को जो है सो मिला करके 90 को पुरा देता है। बहुत चालाक है नहीं? 90 को प्रश्न पुरा देता है। और सब पुराने के बाद क्या बोलता है? कहता है कि अब तू लोग को एगो हम बढ़िया शर्त रख रहे हैं। चूँकि तू तेज है ना, तो तेज है तो सब चीज़ में नंबर लाना होगा, नहीं तो तोरा नहीं रखेंगे, फेल कर देंगे। क्या कह दिया कि दोनों में तोरा पास करना होगा। पहलुक को पाली में पास करना होगा और दूसर का भी पाली में पास करना होगा। जो नंबर है, जो मेरा कटअप है, जैसे 40% है, भले ही तू 40 नंबर लो, 41 नंबर लो, लेकिन क्या करो दोनों में 41 इसमें लो तो 41 उसमें भी लो। अब ऐसा नहीं कि बराबर 41 से 41 लो, 41 से ऊपर जत्ते लाना है उतने लो। 41 से ऊपर इसमें भी जितना मन है उतना लो, 41 से ऊपर इसमें भी क्या करना है, जितना मन है उतना लाइए। ठीक है, तो यही जो है सो इसका व्यवस्था है। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है आपको। उसी में 90 को प्रश्न वही 1.5 घंटा में क्या करना पड़ेगा? 90 को प्रश्न को 1.5 घंटा में क्या करना पड़ेगा बुआ? रंगना पड़ेगा। OMR शीट होता है ना, OMR शीट, जिसको जैसे आप लोग का एग्जाम लेते हैं वही OMR शीट, सेम OMR शीट वहाँ पे भी रहता है। ठीक है, तो उसको भी क्या करेंगे आप लोग? जैसे एग्जाम लेते हैं तो उसमें तो सारा बात तो सीखिए गए हैं, नहीं सीख गए हैं तो, लेकिन समय पालन पे ध्यान रखना है। समय कम समय में कैसे जल्दी बनाएं। कम समय में ज़्यादा कलम का यूज नहीं करना है, पेन का मतलब मुँह जवानी उसको क्या करना है? तोड़ना है। ठीक है, बहुत विद्यार्थी को क्या होता है बुआ, प्रश्न जो है सो सब बना लेगा, लेकिन लंबा समय जो है उससे लग जाता है, तो ज़्यादा समय ले लेगा। यहाँ पे 1.5 घंटा समय है, उसमें बनाना भी है, रंगना भी है, थोड़ा चाहिए 2.5 घंटा समय, तो पास कर पाएगा? कहियो नहीं पास कर पाएगा। तो समय टेकन होना चाहिए, मतलब कम समय होना चाहिए। कम समय में आप लोग को ये जो है सो करना है। और उम्मीदता जो है सो सभी विद्यार्थी जैसे ही सेट एग्ज़ाम लेते हैं तो सब अपना अपना समय पे देता है, नहीं दे देता है? अभी तो बहुत सारा समय है, अभी और रेसिंग पकड़ाएंगे, नहीं पकड़ाएंगे? और समय समय पे जो है सो उसके लिए एग्ज़ाम भी लेते हैं। तो इन सभी बातों को बुआ क्या करना है? ध्यान रखना है आप लोग को। ठीक है, यही सारा बात को फॉलो करना है। और जितने भी बात को बोला जाता है, जो भी आपको बोलते हैं तैयारी करो, इसको रटो, रटने के लिए बोलते हैं तो रट जाओ, उसमें कोई कमी नहीं। बात समझ रहा है ना? हाँ, सब चीज़ दिमागे से नहीं होता है बुआ, कुछ ऐसा बात है जो रटने से भी होता है ना। हमेशा जो है, जैसे साइकिल मिस्त्री है, क्या करता है? हमेशा रिंचे से खोलता है, नहीं खोलता है? नहीं, गिलास भी एक तरह का रिंच हो गया। हमेशा सुन ना बुआ, हमेशा रिंचे से नहीं खोले छे, कखनो जाम बचे तो देलक 2 चोट, नहीं देता है, और 2 चोट देता है कि तुरंते ढीला हो जाता है, खुल गया। तो उस चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए ये बहुत बात हो चुका है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे? टू द पॉइंट टॉपिक पे आते हैं। आप लोग निकालिए, क्या निकालेंगे? रीजनिंग का प्रश्न निकालिए।